देखिए, आज जो हम टॉपिक आप लोग के साथ स्टार्ट कर रहे हैं इस एक्सेल पेन ड्राइव क्लास में, वो आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें आज हम आपके साथ कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग डिस्कस करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड आपको हर एक छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस करें ताकि आप इसके अंदर एक अच्छा काम कर सकें। दूसरा, कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग एक ऐसा टॉपिक है कि आपको एक्सेल में कभी साथ नहीं छोड़ेगा, चाहे आप एक्सेल में स्टार्टिंग से करो या एक्सेल में एंड कर दो, या आप कोडिंग सीख लो या रिपोर्ट डायनेमिक करो, कुछ भी करो। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आपका पल पग साथ देगा। इसलिए अगर आपने कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग का एक टॉपिक कवर कर लिया तो ये मानना कि आपके एक्सेल में एक बहुत अच्छी कमांड बन गई, क्योंकि कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग हर जगह यूज होता है। तो चलिए अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आप लोगों को पता होगा, हमने स्टार्टिंग में ही सीखा था, अगर एक कॉलम एक रो आपस में काटते हैं तो उसे हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक सेल कहते हैं, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन आपको पता है क्या ये सेल की प्रॉपर्टी तुम जैसा वर्ड डालोगे उसके बाद वैसी चेंज हो जाती है। अभी तुम इसको, अगर मैं देखूं F11 को, तो ये एक जनरल फॉर्मेट में, कौन से फॉर्मेट में? एक जनरल फॉर्मेट में। जनरल फॉर्मेट का मतलब कि अभी ये कोरा कागज की तरह है, इस पर आप जो लिखोगे उस तरीके से टाइप हो जाएगा। मतलब अगर मैंने यहाँ परसेंटेज अप्लाई कर दी तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अगर मैंने यहाँ कोई डेट लिख दी तो ये डेट के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैंने कोई टाइम लिख दिया तो ये टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक्सेल कहता है कि जो ब्लैंक कॉलम है ना, बेसिकली एक जनरल फॉर्मेट है। इसमें आप जैसी वैल्यू डालोगे उसके बाद ये उस वैल्यू को अपनी प्रॉपर्टी मान लेगा। मतलब एक्सेल जब आप ओपन करते हो तो हर सेल एक जनरल फॉर्मेट में होता है, लेकिन अगर तुम वहां कोई वैल्यू या कोई चीज टाइप कर दोगे जिससे उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, तो जब तुम अगली बार वहां कोई वैल्यू लिखोगे, जैसे मैंने यहाँ 15 लिखा, तो ये टाइम दिखा देगा। क्यों? क्योंकि आपने नंबर में 15 लिखा लेकिन इसके अंदर जो फॉर्मेटिंग हो रखी है वो टाइम की फॉर्मेटिंग हो रखी है। जैसे अगर तुम इसको डिलीट कर दोगे डेट को, और यहाँ अगर 25 लिखोगे या 36 लिखोगे, तो ये डेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने इसकी वैल्यू को चेंज करा है, ना कि इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करा। तो कई बार मुझसे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर, ये आप यहाँ पर, हमने इसे डिलीट भी कर दिया लेकिन फिर भी इसकी वैल्यू हमेशा डेट में दिख रही है, टाइम में दिख रही है, परसेंटेज में दिख रही है। तो सर उस केस में हम करें क्या? तो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप इन सभी को डिलीट कर दें और इसकी प्रॉपर्टी जनरल में कर दें। इसमें कर दें, जनरल में कर दें, तो ठीक हो जाएगा। दो केस हैं जो बहुत बहुत परेशान करते हैं। पहला केस होता है डेट का। अगर तुमने यहाँ कोई डेट टाइप कर दी और उसके जगह से डिलीट कर दोगे तो ये किस में रहेगा? हमेशा ये एक डेट फॉर्मेट में रहेगा। तो आप इसे सिलेक्ट करके इसे जनरल फॉर्मेट कर देना, तो फिर वो डेट में जाएगा। और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल 1, इसकी शॉर्टकट होती है कंट्रोल-1। ठीक है? और अगर इसे डेट में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ जाके डेट को सिलेक्ट कर दें तो ये डेट में कन्वर्ट हो जाएगी, इस तरीके से। क्लियर है? तो आगे बढ़ें। तो इसका मतलब अभी हमने जो स्टार्ट करा उसमें हमने कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग में ये सीखा कि हर एक सेल एक जनरल प्रॉपर्टी में होती है। अगर हम उसके अंदर जो वैल्यू डालेंगे उसके बाद वो अपनी वैल्यू को चेंज कर लेगी एज अकॉर्डिंग टू द टाइप, डाटा टाइप। क्योंकि आपको पता है एक्सेल में डाटा टाइप्स होते हैं, जैसे नंबर एक डाटा टाइप है, टेक्स्ट एक डाटा टाइप है, डेट एंड टाइम एक डाटा टाइप है। वैसे ही एक्सेल अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। उस केस में आप इसे जनरल करोगे तो ठीक हो जाएगा। इसमें अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आता है नंबर। आप यहाँ भी जा सकते हैं और आप इस पर क्लिक करके यहाँ भी आ सकते हैं। क्लियर? जनरल हमने सीख लिया कि एक्सेल बाय डिफॉल्ट जनरल फॉर्मेट में होता है। और फिर आता है नंबर। अगर आप कोई नंबर लिखते हैं, सपोज दैट मैंने यहाँ एक नंबर लिखा, रैंड बिटवीन फार्मूला लगाकर,
और कहा 1 से लेकर 100 वैल्यू तक लिखना। फिर मैंने कंट्रोल डी से डाउन करा, कॉपी करा और पेस्ट एज अ वैल्यू करके यहाँ पर वैल्यू लिख दी। क्लियर है? वैल्यू लिख दी, इसे फिर हमने सेंटर कर दिया और इसे ओके कर दिया। क्लियर? अब मैं चाहता हूं ये डेट का फॉर्मेट है, मैं इसको ये चाहता हूं कि अगर कोई वैल्यू माइनस में हो, मान लो सपोज ये वैल्यू माइनस में, मान लो ये वैल्यू माइनस में, सपोज दैट ये वैल्यू माइनस में या ये वैल्यू माइनस में है, ये सारी वैल्यू को माइनस में, लेकिन देखने में देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। मैं चाहता हूं कि माइनस की वैल्यू अलग तरीके से दिखे, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। कस्टम में जाएं, नंबर पे जाएं और मैंने कहा अगर वैल्यू माइनस में हो तो वो रेड कलर से शो करे। तो जहां जहां माइनस की वैल्यू होगी वो रेड कलर से शो करेगी और जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो आपको ब्लैक कलर में शो करेगी। साथ साथ आप नंबर के अंदर ये भी कर सकते हैं कि क्या, कि आप चाहते हैं कि माइनस भी दिखे लेकिन ब्लैक कलर में दिखे, वो भी कर सकते हो। आप चाहते हो माइनस भी दिखे लेकिन रेड कलर में दिखे, तो इस तरीके से आप वो भी कर सकते हो। क्लियर? मतलब मैं नंबर फॉर्मेटिंग को अपने बिहाफ से चेंज भी कर सकता हूँ। मैं नंबर फॉर्मेटिंग को अपने बिहाफ से चेंज भी कर सकता हूँ। साथ साथ अगर आप चाहते हो कि डेसिमल आ जाए तो आप यहाँ से डेसिमल भी, देखो आ रहे हैं 2 डेसिमल, आप चाहते हो डेसिमल ना आए तो आप इसे 0 कर दो तो डेसिमल हट ही जाएंगे। इस तरीके से डेसिमल हट गए। आप चाहते हैं नहीं सर 1000 सेपरेटर आ जाए, 10,000 सेपरेटर क्या होता है मैं बताता हूँ। आप इस पर क्लिक करें और ओके कर दें। अब जैसे आप यहाँ 1 लिखो, 100 लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप 1000 लिखोगे तो देखो 1000 सेपरेटर आ गया। आप 10,000 लिखोगे ऐसे आएगा। आप 1 लाख लिखोगे तो इस तरीके से आएगा। आप 10 लाख लिखोगे तो इस तरीके से आएगा। आप 1 करोड़ लिखोगे तो इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आएगा। तो इसे बोलते हैं 1000 सेपरेटर। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसका यूज इजी तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, वो आता है करेंसी का। अगर तुम्हारे पास कोई वैल्यू और तुम अपना करेंसी सिंबल अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लगाया रैंड बिटवीन का और मैंने यहाँ पर एक रैंडम नंबर जनरेट करे 1 से लेकर 1 लाख तक। रैंडम नंबर आ गए। मैंने कंट्रोल आर से राइट करा, कंट्रोल डी से डाउन करा। ठीक है, कंट्रोल आर फॉर राइट, कंट्रोल डी फॉर डाउन। मैंने इसे कॉपी करा और इसी के ऊपर पेज स्पेशल में जाके पेस्ट एज अ वैल्यू कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि इस पर एक करेंसी सिंबल आ जाए, तो मैं करेंसी पर गया और यहाँ पर जो भी आपको पसंद है आप वो एप्लीकेबल कर सकते हैं। मैंने कहा INR आ जाए तो मैंने यहाँ पर INR लिखा, INR IN, ये आ गया। अप्लाई करा, ओके कर दिया, तो देखो सभी के आगे INR आ गया ना। मैं बाकी सभी वैल्यू को तो डिलीट कर देता हूँ लेकिन एक वैल्यू को आपके सामने रखता हूँ। यहाँ INR आ गया, इसका मतलब इंडियन रुपीज आ गया। क्लियर? लेकिन सर आजकल तो हम देखते हैं कि आज हमारा ये NR की जगह हम लोग वाला लेते हैं ना, आर, और बीच में जो 2 लाइन होती है हम वो लेते हैं। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि मैं यहाँ कोई वैल्यू लिखूं और उसके ऊपर ये वाला सिंबल की जगह वाला आ जाए, रुपीज वाला? जी बिल्कुल कर सकते हो। उसके लिए मैंने यहाँ एक वैल्यू लिखी। उसके बाद मैंने रैंड बिटवीन का फार्मूला लगाया और 1 से लेकर 100 नंबर जनरेट करे। अब देखो यहाँ INR आ रहा है, कंट्रोल डी से डाउन करा। अब मुझे ये हटाना है तो सबसे पहले मैं क्या करूं, तो आप यहाँ जाएं और सबसे नीचे कस्टम में जाकर एक ये वाला आइकन डाल दें। ये एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क है, मतलब ये एक है जो आपको पता होगा, जो 1 के साइड में आता है। मैं अगर Alt R करूं, ओ इस करूं तो जो ये वाला कीबोर्ड का आता है ना, ये वाला सिंबल है। क्लियर है? इसको अप्लाई कर दो, हो गया। उसके गलती हो गई छोटी सी, यहाँ पर एक हैश भी डाल देना, आ गया। उसके बाद आप कहाँ जाना, यहाँ से ले लेना रुपीज करके एक फॉन्ट होगा, वो ले लेना आप यहाँ से, ये वाला। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो करेंसी में समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको अगर आप जिस भी कंट्री में रहते हैं उस सारी कंट्री के यहाँ पर सिंबल बने हुए हैं, आपको जो भी पसंद हो आप वो करेंसी सिंबल सेलेक्ट करके अपने काम को इजी तरीके से कर सकते हैं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? अब जी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।
करेंसी हो गया, इसके बाद आता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सिंपल सा है, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। मैं एक वैल्यू लिख देता हूँ रैंडम नंबर से। मैंने यहाँ रैंड बिटवीन लगाया और 1 से लेकर 100 वैल्यू लिखी। कंट्रोल आर फॉर राइट करा, कंट्रोल डी फॉर डाउन करा, कर दिया। फिर मैंने कॉपी करा और पेस्ट एज अ वैल्यू करके पेस्ट कर दिया। पेस्ट एज अ वैल्यू, फार्मूला हट गया। अब इसमें ना कहीं कहीं वैल्यू जीरो है, जैसे ये वैल्यू जीरो है, जैसे ये वैल्यू जीरो है, जैसे ये वैल्यू जीरो, जैसे ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो और ये वैल्यू जीरो है। अब मैं इनको, ये जीरो है, 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 ये जीरो। अब मुझे इसमें जीरो ढूंढना है। क्या इट इज पॉसिबल कि मैं जल्दी ढूंढ पाऊं? नहीं सर, पॉसिबल नहीं। तो आप अकाउंटिंग में जाकर इस एरो पर क्लिक करेंगे और यहां से इसको नन कर देंगे, तो जो जीरो होगा ना वो आपको डैश में दिख जाएगा, जिससे आप इजीली तरीके से ट्रैक कर सकते हो। और बस इसका यही काम है और कोई वर्क नहीं है। क्लियर, इतना समझ आ गया। दूसरा, अगर आपको डेसिमल हटाने भी होते हैं ना, तो आप यहाँ से हटा सकते हैं। देखो यहाँ से बढ़ा सकते हैं और आप चाहो तो यहाँ से डेसिमल हटा भी सकते हैं आप लोग। क्लियर, अंदर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो याद रखना कि अगर हमें जीरो को डैश में कन्वर्ट करना है तो हम कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग के अंदर अकाउंट्स के अंदर जाके उसे नन कर देंगे, हो जाएगा। दूसरा, ये डैश ओनली फॉर विजुअल है, आपको दिख रहा है, रियल में इसकी वैल्यू जीरो है। एक बात हमेशा याद रखना, फॉर्मेटिंग कांट बी रियल, फॉर्मेटिंग कांट चेंज रियलिटी, जस्ट चेंज विजुअलिटी। फॉर्मेटिंग कभी भी आपकी रियलिटी को चेंज नहीं करती, बस वो आपकी विजुअलिटी को चेंज करती है, आपके देखने की नजरिए को चेंज करती है। इसका मेन पर्पस, हम इसे बस खाली प्रिंट पर्पस के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं हम इसको? ओनली प्रिंट पर्पस के लिए कर रहे हैं और हमारा कोई भी पर्पस नहीं है। इतना समझ आ गया? इतना अगर क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके बाद फिर हम अकाउंट्स में आए। अकाउंट्स के बाद आती है डेट। अगर आप कोई डेट लिखते हैं, मैंने जैसे यहाँ पर आज की डेट लिखी 26/3/2020, तो आप इस डेट को आप किस फॉर्मेट में देखना चाहते हैं? देखो, जो स्टार होता है इसका मतलब अभी आपका सिस्टम ये डेट ले रहा है, मतलब पहले आपका क्या आ रहा है? पहले आपका आ रहा है डे, फिर आ रहा है मंथ और फिर आ रहा है ईयर। क्या आ रहा है? पहले पहले आ रहा है डेट, फिर मंथ और फिर ईयर। अगर आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हैं, आप ओके कर दो। क्लियर। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि आपकी डेट मंथ पूरा है और ईयर, तो आप इस तरीके से करते हैं, ये आ जाएगा। साथ साथ अगर आप कुछ और फॉर्मेट चाहते हैं तो आप ये ला सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद है तो आप ये फॉर्मेट ले सकते हैं। ठीक है। और अगर आपको ये फॉर्मेट पसंद है तो आप ये फॉर्मेट ले सकते हैं कि पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डेट, फिर आप वो ले सकते हैं। साथ साथ अगर आपको कोई और चाहिए तो आप वो लेते हैं, ये इस तरीके से ले सकते हैं कि आज का दिन दिख गया थर्सडे, फिर 26 मार्च 2020, तो आपका इस तरीके से दिख जाएगा। क्लियर है? गॉट इट? आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, इतना कंप्लीट हो गया। इतना कंप्लीट हो जाने के बाद अब आता है टाइम की बात। तो हमने यहाँ टाइम लिख दिया 5:24। हम कस्टम में गए। कस्टम में जाने के बाद हमारे पास देखो डेट के बहुत सारे ऑप्शन हैं। हम टाइम में आए और हम टाइम से रिलेटेड बहुत सारा लिख सकते हैं। जैसे पहले आपका मिनट्स हैं, फिर आपके सॉरी आवर्स थे, फिर मिनट और फिर सेकंड, तो आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। साथ साथ अगर आपको ये पसंद है तो आप ये भी ले सकते हैं। अगर आपको डेट एंड टाइम में एएम पीएम चाहिए तो आप वो भी ले सकते हैं, इस तरीके से। तो आपको जो पसंद है आप वो ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका परसेंटेज का, कि अगर आपने कोई नंबर लिखा है और वहां परसेंटेज अप्लाई करना है तो दो तरीके हैं। आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप परसेंटेज में जाके परसेंटेज क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+5 होती है, आप 5 दबा देंगे, आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है। परसेंटेज हटानी है तो आप इसे जनरल फॉर्मेट में कर दे, परसेंटेज हट जाएगी। इसके बाद आता है आपका प्रिफिक्शन। ठीक है।
ये फ्रिक्शन जानते हो क्या होता है? जैसे आप 2.5 kg लिखो तो आप कैसे दिखेगा? 2/1/2। आप यहाँ पर जाएं, क्लिक कर दें रिफ्लेक्शन में, तो आपको इस तरीके से दिख जाएगा। जैसे आपने देखा हो लाला वाला, जो लाला होते हैं मोटे मोटे लाला जी, जो परचून वाले आपके नियर बाय, वो इस तरीके से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, मतलब 2.5 किलो को 2 फिर 1/2 इस तरीके से मेंशन करते, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको। इसके बाद अगर आप आता है साइंटिफिक। साइंटिफिक क्या होता है? अगर आपने कई बार देखा होगा किसी वर्ड की लेंथ बहुत बड़ी होती है, लेकिन आप उसे साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आप वहां जाके बस ये साइंटिफिक लगा दो, तो ये साइंटिफिक फॉर्म में दिखेगा। ई मतलब आ जाता है साइंटिफिक फॉर्म। इसके बाद अब नीचे टॉपिक आता है टैक्स। ये टॉपिक अच्छा है समझाने के लिए आपको। आप देखिए, आपने कई बार देखा होगा कि अगर हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 करके कोई बड़ा नंबर लिखते हैं, और वो ज्यादा बड़ा होता है ना, वो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। हम चाहते हैं कि हम कितना बड़ा भी लिखें लेकिन वो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट ना हो, तो आप एरिया को सिलेक्ट करो, कस्टम नंबर पे जाओ, और यहां से इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दो। टेक्स्ट में हो गया। उसके बाद अब इसे एक बार डिलीट करके आप जब लिखोगे ना, तो इसकी लेंथ जितनी भी होगी ये कभी भी साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब इसकी प्रॉपर्टी नंबर नहीं, अब इसकी प्रॉपर्टी टैक्स है। आप इसको मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज तो कर सकते हो, लेकिन फिलहाल ये अभी एक टैक्स है, और टैक्स की लेंथ 32,767 तक थी, हमने ये पढ़ा था। तो ये एक रीजन है। ठीक है, अगर आपकी वर्ड की लेंथ बड़ी है और आपको वो साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, देन आप इसकी मदद लेके उसे नॉर्मल वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? इतना समझ आ गया? इसके बाद नीचे जो आता है कस्टम में, वो आता है स्पेशल। स्पेशल में कुछ नहीं है, जैसे आपने नंबर लिखा 110062 लिखा, इसके बाद आप कस्टम में गए और यहाँ पर से अप्लाई कर दोगे, तो एक स्पेशल दे रखा है कि जो पिन कोड होते हैं ना यूएसए के, वहां के, तो उस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है। बस इतना ही यूज होता है। सर इसका मतलब हमारा ये कस्टम नंबर फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो गया जी? कंप्लीट हुआ, लेकिन इसका एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमें जो नेक्स्ट क्लास हम आपके साथ स्टार्ट करेंगे, उसमें हम कस्टम के बारे में जानेंगे कि कस्टम फॉर्मेटिंग है क्या, उसमें क्या चीजें आती हैं, कैसे यूज करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग है सच में। अगर आपको कस्टम फॉर्मेटिंग में आगे आने वाली क्लासेस करनी है, तब जाके आपका कस्टम फॉर्मेटिंग कवर होगा। ये बेसिक कस्टम फॉर्मेटिंग था, इसमें बताए हुए ऑप्शन को बताया। अब हम अपनी जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें हम आपको ट्रिक्स बताएंगे कि कस्टम फॉर्मेटिंग में स्टार का क्या यूज है, क्वेश्चन मार्क का क्या यूज है, ठीक है, टेक्स्ट के लिए क्या यूज करते हैं, डेट एंड टाइम क्या है, कंडीशन क्या है, कौन कौन से कलर यूज कर सकते हैं। तो आने वाली हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है या हमारी जो नेक्स्ट क्लास है, हम उसके अंदर आपके हर एक पॉइंट को कवर करेंगे। अगर आप लोग भी आने वाली अपनी नेक्स्ट कस्टम फॉर्मेटिंग की वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारी पेन ड्राइव क्लासेस परचेज करेंगे, देन हम उसके अंदर आपको वो चीजें प्रोवाइड कराएंगे। बट आज के लिए इतना ही। अगर आपको अगर कोई भी डाउट है, तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, और हम आपका विद इन 24 आवर्स में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।